Hello student, welcome back to your channel that is Exam Adda, your one stop solution for all your exam related information. Yes dear student, इस चैनल पे हर बार एक नई एग्जाम एक नए करियर अपॉर्चुनिटी के साथ हम हाजिर होते हैं। तो फिलहाल आपका नीट का रिजल्ट आ चुका है और मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एवरीवन जिनके बहुत सारे अच्छे मार्क्स आए हैं और उनके लिए भी जिनके मार्क्स थोड़े कम है, बिकॉज हम सारी सोसाइटी को केटर करते हैं। एग्जाम जो है हर कम्युनिटी के बच्चे के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, एक टॉपर के लिए भी और जिसके मार्क्स कम है। तो सभी के स्कोप्स को ध्यान में रखते हुए हम डिजाइन करते हैं, हम प्लान करते हैं किस तरह से हम फ्यूचर में आगे बढ़े। तो जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आए होंगे, आई होप वो टॉप मोस्ट एमबीबीएस कॉलेजेस के जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बट जिनके मार्क्स थोड़े उससे नहीं बनते, उनको लगता है कि शायद एमबीबीएस कॉलेज में अच्छे मेडिकल गवर्नमेंट में एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन मिलना इस बार मुश्किल है और वो चाहते हैं कि इस साल एडमिशन मिल जाए, तो वो अपनी सेकंड प्रेफरेंसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चाहे हम बीडीएस में या फिर किसी आयुष डिपार्टमेंट में जाने की कोशिश करें। तो डियर स्टूडेंट, मोस्टली बच्चे जब ये डिसाइड कर लेते हैं सेकंड प्रेफरेंस में जाने के लिए, तो वो स्टक हो जाते हैं बिटवीन बीडीएस और बीएएमएस, मतलब डेंटिस्ट बने या आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो वही कंफ्यूजन को रिलेटेड आज दूर करने के लिए हम ये वीडियो लाए हैं। चलो डिस्कस करते हैं किस तरह से दोनों में से कौन सा बेटर है या दोनों ही बेटर है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम बता दें, दोनों ही ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, दोनों ही मेडिकल फील्ड में आपको एंट्री देते हैं, डॉक्टर बनने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, सोसाइटी को उनको सर्व करने की, दुखों को दर्द को दूर करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो कोई करियर एक दूसरे से बुरा नहीं है, बट किसी की कुछ और स्पेशलिटी है, किसी की कुछ और। तो दीज थिंग्स विल बी कमिंग इनटू आवर माइंड व्हेन वी गोना डिस्कस अबाउट द BDS वर्सेस BMS और BMS वर्सेस BDS। यस डियर स्टूडेंट, लेट्स मूव ऑन। दोनों में से कौन सा बेटर है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी और बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। जब हम बात करते हैं ड्यूरेशन, यस दोनों की ड्यूरेशन पीरियड, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कोर्स कितने टाइम तक का है, हमें कितने टाइम तक पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज आप कितने टाइम तक पढ़ाई में इन्वॉल्व रहने वाले हैं, उससे भी आपका करियर डिसाइड होगा। मतलब आप जब तक अंडर ग्रेजुएट करेंगे, लेट्स से अगर आप BAMS पे जाते हैं, जब आयुर्वेदिक डॉक्टर की डिग्री परसू करते हैं, तो आपको 5.5 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब 5.5 साल के बाद ही आप जाके अपनी प्रैक्टिस में उतर सकते हैं या फिर आप फर्दर MD के लिए जा सकते हैं, तब तक आप बुक्ड हैं। और अगर आप BDS करते हैं, डेंटिस्ट करते हैं, तो 5 साल की ड्यूरेशन है, 5 साल के बाद ही आप अपनी प्रैक्टिस पे जा सकते हैं या फिर MD की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यस डियर स्टूडेंट, तो ड्यूरेशन भी मैटर करता है चूज करने में आप किस करियर में जाएं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है आयुर्वेदिक को चूज करने में, अदर देन अदर ऑप्शन, दैट इज द लैंग्वेज। यस डियर स्टूडेंट, जब हम BAMS मतलब आयुर्वेदिक बनना चाहते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो वहां पे आपको संस्कृत हिंदी आनी चाहिए, वो पढ़नी पड़ती है। तो बहुत सारे काइंड ऑफ ये बॉटल नेक है कई स्टूडेंट को जो चूज नहीं करते हैं BAMS। और वहीं जब हम बात करते हैं BDS की, तो वो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, मॉडर्न लैंग्वेज में, जो मोस्टली सभी बच्चों को पता रहती है। और हम बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू द साइंस और द फिलॉसफी ऑन विच दीज स्ट्रीम्स आर बीइंग एजुकेटेड, तो जब हम आयुर्वेदिक तो बोलते हैं, ये फिर इंडियन हेरिटेज की इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम है, आयुर्वेदा पे डिपेंड है, पुराने जो इंडिया के जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके ऊपर आधारित है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट BDS, तो वो आपकी मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है मेडिकल का, उस पे आधारित है। मॉडर्न मेडिसिन जो आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, ये वो देता है, जबकि आयुर्वेदिक आपकी देसी दवाइयाँ, जड़ी बूटी, वो वाली मॉडर्न एजुकेशन से जो अलग रहती हैं वो देता है। तो डिपेंड करता है कि आप कैसी दवाइयाँ खाना प्रेफर करते हैं या कैसी दवाइयाँ आपके पेशेंट, तो उसी बेसिस पे करियर भी डिसाइड होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशंस। डायमेंशन से मतलब ये है कि जब आप आयुर्वेदिक करते हैं तो आप कंप्लीट फिजिशियंस बनते हैं। कंप्लीट फिजिशियन मतलब हेड बॉडी नेक, आप सारे जो बॉडी के सिस्टम हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी ट्रीटमेंट, उनकी मेडिसिन के बारे में जानते हैं। बट व्हेन यू डूइंग BDS, तो आपका जो स्कोप रहता है वो हेड तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है। दांतों के अलावा उसके आसपास की रीजन, आपकी हेड की नर्व्स, ब्लड सप्लाई, मस्कुल, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आप लिमिटेड रहते हैं। आप बाकी बॉडी के पोर्शन पे आपको नहीं पढ़ाया जाता। बट जो हेड से रिलेटेड और आपके दांत से रिलेटेड चीज़ें होती है, उनमें आपकी स्पेशलिटी होती है। ये चीज़ भी आप देखिए जो नॉर्मल फिजिशियन के पास नहीं होती, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या MBBS हो। तो दोनों के प्लस एंड माइनसेस देखिए। फिर हम बातें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्कोप एंड डिमांड। यस डियर स्टूडेंट, दोनों के स्कोप बहुत अच्छे हैं, दोनों की डिमांड बहुत अच्छी है। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट आयुर्वेदिक ना, तो इसकी डिमांड इन जनरल थोड़ी सी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदिक है इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम के द्वारा, तो इंडियन कल्चर में ये जो अपनाया गया है, तो
पुअर से पुअर रूरल से गांव देहात में भी आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है वो लोग लेते हैं, तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। बट जब हम बात करते हैं डेंटिस्ट की, तो यूजुअली इंडियन सिस्टम में क्या रहता है कि जो हमारी सोसाइटी में यूजुअली लोग डेंटिस्ट के पास तभी जाते हैं जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पेन मतलब अनबियरेबल हो जाता है। डेंटल हाइजीन पे फिलहाल हमारे यहाँ इतना ध्यान नहीं दिया जाता, तो डिमांड थोड़ी कम है। बट ये सिनेरियो अब चेंज हो रहा है, पीपल बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ दैट थिंग, तो धीरे धीरे इसकी डिमांड में भी विद कंपैरिजन टू आयुर्वेदिक हम ले रहे हैं, वैसे नहीं। व्हेन वी कंपेयर डेंटिस्ट टू आयुर्वेदिक, तो डिमांड इस वजह से आयुर्वेदिक की ज़्यादा होती है क्योंकि लोगों की एक्सेप्टेंस ज़्यादा है टुवर्ड्स द ट्रेडिशनल मेडिसिन, और बहुत ईजिली मिलता है, थोड़ा चीपर भी होता है। जब हम डेंटिस्ट की बात करते हैं वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो बात करते हैं अभी प्राइवेट प्रैक्टिस की। जब हम एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं तो स्कोप फॉर प्राइवेट प्रैक्टिस इन BAMS भी बहुत इजी बनता है। आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल क्लिनिक सेटअप जैसे रहता है वैसे आप कर सकते हैं, आपको स्पेशल इक्विपमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस। बट व्हेन यू आर अ डेंटिस्ट तो थोड़ा कॉस्टली सेटअप लगाना पड़ता है, आपकी डेंटिस्ट की चेयर अलग से आती है, वही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट रहती है फॉर अ डेंटिस्ट। उसके बाद डेंटिस्ट के टूल्स होते हैं, अप्लाइंसेस होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स भी देने पड़ते हैं, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी उन्हें यूज़ करने पड़ते हैं ड्यूरिंग देयर प्रैक्टिस। तो बीइंग टू सेटअप अ डेंटल क्लिनिक इज बिट कॉस्टलियर टू सेटअप अ BAMS या आयुर्वेदिक क्लिनिक। बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। यस डियर स्टूडेंट, जब गवर्नमेंट जॉब कहते हैं तो आपके BAMS में रिसेंटली बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स निकलने लगी हैं, बिकॉज लोगों की एक्सेप्टेंस ज़्यादा बढ़ने लगी है, लोगों की डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी। वही BDS की है तो थोड़ी इसमें विद कंपैरिजन टू BAMS तो उनकी जो आपकी डिमांड है जॉब की वो थोड़ी कम बनती है, प्लस गवर्नमेंट जॉब भी थोड़े कम रिस्ट्रिक्टेड में निकलती है। बिकॉज जब आप BAMS करते हैं तो वो काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव सिस्टम हो, वो भी कंप्लीट फिजिशियन का होता है, और BDS एक लिमिटेड आपके हेड नेक तक, तो स्पेशलिटी तक हेड तक रहता है, इसीलिए उतना इसका स्कोप नहीं रहता इन गवर्नमेंट जॉब। स्कोप है बट कंपैरिजन जब हम कर रहे हैं हम तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं अब्रॉड में क्या स्कोप है फॉर योर बोथ कोर्सेज। व्हेन यू आर इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड जहाँ लोग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, साइड इफेक्ट से परे एक बहुत ही हर्बल सौम्य तरीका ढूंढ रहे हैं और अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को दे रहे हैं, तब आयुर्वेदिक की जो डिमांड है बहुत बढ़ जाती है। फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं, मेडिकल टूरिज्म के जरिए सर्विसेज लेते हैं, इवन कोई इंडियन बाहर जाके प्रैक्टिस करता है तो आयुर्वेदिक सर्विसेज तो वो भी बहुत डिमांड में है। और अगर हम BDS की बात करें तो यस डियर स्टूडेंट, अब्रॉड में BDS की भी बहुत डिमांड है, क्योंकि वहाँ पे जो डेंटल हाइजीन है उसके लिए बहुत अवेयरनेस है। वहाँ के जो इंश्योरेंस सिस्टम में भी डेंटल हाइजीन इंक्लूडेड है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने को हेल्दी रखते हैं, रेगुलर चेकअप पे जाते हैं, और मतलब वहाँ पे लुक्स पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो डेंटिस्ट का स्कोप वहाँ ज़्यादा बन जाता है। इनफैक्ट अब्रॉड में डेंटल में हायर स्टडीज़ के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वहाँ जाके अगर आपको प्रैक्टिस करना है या हायर एजुकेशन करना है इन डेंटिस्ट फील्ड तो वो बहुत ही अच्छा फायदेमंद सौदा रहता है। यस डियर स्टूडेंट, ये तो सारी रहेगी मोटी मोटी चीज़ें जो हमने डिसाइड की, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिसाइड द मेरिट लिस्ट यू गॉट इन योर रिजल्ट, ठीक है। तो कुछ जो फाइनल डिसीजन होगा वो आपके मार्क्स और मेरिट लिस्ट के अलावा आपकी पर्सनल चॉइसेस, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा, और जस्ट चूजिंग अ स्ट्रीम विल नॉट डिसाइड द सक्सेस ऑफ योर करियर। ये बात हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, जो आप करियर जैसा भी आप चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, राइट, उसके बाद उस करियर के लिए डिवोशन, आपका नॉलेज, आपका डेडिकेशन और हार्ड वर्क ही उस करियर को सक्सेसफुल बना सकता है। किसी दिन हम बात करेंगे किस तरह से जो स्टूडेंट्स जो कुछ और कंडीशन में उन्होंने क्या करियर लिया, क्या चूज किया, फाइनली क्या बन के आगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक हमारा इंतजार कीजिए। टेक केयर।